गुड इवनिंग साथियों, सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। और हमारा शाम हो गया है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम टाइप के हैं तो उनको रिवीजन मैं करा देता हूं दोस्त। ठीक है, आरपीएफ मैथ का ही क्वेश्चन है। कल मेरा पेपर है तो कल बढ़िया तरीके से मैं जैसे ही हॉल से बाहर निकलूँगा तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा जो सिंपल मतलब जो हार्ड क्वेश्चन होगा मैं बता दूँगा। जो थर्ड शिफ्ट में घुसने वाले होंगे ना वो पहले देख लेना इस वीडियो को और जल्दी से उसका मतलब अपना एक रिविज़न के तौर पर कर लेना। ठीक है मेरे भाई, कुछ जीके जीएस भी बता दूँगा लेकिन उसके 2 घंटे बाद जस्ट तीनों का वीडियो आएगा आपके पास। और आप लोग जो 18 तारीख को देने वाले हो एग्ज़ाम वो लोग अपना अच्छे तरीके से देख लेना भाई। ठीक है, तो चलिए इस मैथ को पेपर को सोल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारा है जो रह गया है तो इसको देख लेते हैं। देखो भाई, पहला है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर कितना शेष बचता है। 21 शेष बच रहा है। 114 से कोई भी संख्या को भाग देंगे तो 21 शेष बच रहा है। लेकिन कह रहा है कि उसी संख्या को 19 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा। तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। जितना शेष बचा है ना 21 को क्या करना है 19 से डिवाइड कर दोगे। 19 से डिवाइड करोगे तो भाई इसमें कितना शेष बचेगा, तो इसमें है जो 2 शेष बचेगा। ठीक है, इसमें 2 शेष बचेगा और जब 2 शेष बचेगा तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना करके आओगे बिल्कुल गारंटी के साथ सही होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाकी कल मैं बता दूंगा दोस्त। इसी जो ये जो कॉपी है इसी से बता दूंगा कि कौन कौन सा मेरे में क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये कॉपी मैं ले करके जाऊंगा, अगर सारा क्वेश्चन लड़ गया इसमें से तो मैं तो कॉपी से ही बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया। थर्ड शिफ्ट वाला जल्दी से देख लेना। ठीक है भाई, तो चलो अगला देखते हैं कि 2 रेलगाड़ियों की चाल है जो 6:7 के रेशियो में दिया गया है, अनुपात में है, और दूसरी रेलगाड़ी है जो 4 घंटे में 392 किलोमीटर चलती है। तो पहली रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है आपसे, पहली रेलगाड़ी की चाल कितना है। तो भाई दूसरी रेलगाड़ी है उसकी चाल कितना होगा, उसकी चाल देखते हैं कितना होगा। चाल कितना, चाल बराबर दूरी बटे क्या होगा, समय। तो 392 बटे क्या होगा, 4। इसको काटो भाई, 4 9 का 36 और यानी 98 किलोमीटर पर आवर हो गया। 98 किलोमीटर पर आवर इसका चाल हो गया दूसरी रेलगाड़ी की। और यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों की चाल का है जो क्या दिया है, अनुपात दे दिया। तो हम लोग x मान के चलते हैं और ये चाल का अनुपात दिया है। x नहीं भी मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ये पहली रेलगाड़ी होगी, ये दूसरी रेलगाड़ी होगी। अपने को दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना है 98 और यहाँ पर रेशियो कितना है 7। तो 7 से 98 को करेंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 14 बार में जाता है। 14 सत्ते 98 यही ना होता है भाई। तो 14 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो आप तो पहली रेलगाड़ी की है चाल आ जाएगी। ठीक है, तो 14 छक 84। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, पहली रेलगाड़ी की चाल है जो 14 छक 84 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन देख लो तो ऑप्शन है चौथा ऑप्शन। ठीक है, टेलीग्राम पर भेज दूंगा, बाकी आप लोग वहाँ से रिवीजन कर लेना। ठीक है, आपको बस वीडियो देखने की ज़रूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कह रहा है कि वास्तविक चाल से इतना चाल से चल कर, तो चाल कितना, तो वास्तविक चाल कौन सी होगी, वास्तविक चाल यहाँ लिख देता हूँ और जो फेक मतलब बाद में जो चला है वो चाल लिख दे रहा हूँ। वास्तविक चाल कितना था, तो 6 था भाई। वास्तविक चाल कितना था, 6। चला है कैसे, बाद में 5 चाल से चला है। कह रहा है कि 10 मिनट की देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। तो आपको पता है भाई जब चाल दिया है तो समय क्या होता है इसका समान मतलब कि क्रॉस होता है। ठीक है, तो 5 इधर हो जाएगा यानी 6 चलता है कितना, 5 मिनट में। 5 चलता है कितना में, 6 मिनट में। कह रहा है 10 मिनट की देरी हुई, तो इसमें कितना टाइम में 10 मिनट की देरी हुई है। टाइम का गैप कितना है, 1 रेशियो बराबर कितना है 10। तो पूछ रहा है कि उसी स्थान पर कितने समय में पहुंच जाएगी वास्तविक चाल से। तो वास्तविक चाल कौन सा है, ये है, और समय कितना है 5 है। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 मिनट में नहीं पहुंच जाएगा भाई। 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 मिनट में ओबियसली पहुंच जाएगा। ठीक है, 50 मिनट में पहुंच जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 50 मिनट। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन से देख लें तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 5-6 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको कर ही लेते हैं, बाकी देखेंगे। कल नहीं होगा तो वीडियो सुबह डालेंगे दोस्त। ठीक है, आप लोग देख लेना। चलिए अगला है कि 624 रुपये को ABC में
1/2, 3/4, 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो भाई कुछ नहीं करना है, यहाँ A, B और C लिख देना है, ठीक है। तो इतना तक हम लोग कर लिए थे। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं लिखना है, A, B, C लिखना है। A का मान कितना है? A का मान है 1/2, तो यहाँ पर क्या लिखना है? 1/2 रेशियो। B का मान 1/3, तो 1/3। C का मान 1/4। भाई अगर इसका A का मान आपको ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सिर्फ A लिखना है। A बराबर कितना होगा? तो A को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए पूरे को, और इन दोनों को गुना कर दिए, यानी जिसका मान निकालना है उसको छोड़ करके बाकी को। तो 4 नीचे में 4 और ऊपर में 3, ये नीचे 4 कितना हो जाएगा? 12। A का मान कितना हो गया? 12। वैसे ही B का मान, B को छोड़ दीजिए, बाकी A और C को गुना कर दीजिए, तो 4 और 8, 4 दूने 8। C का मान क्या होगा? C को छोड़ दीजिए, बाकी A और B को गुना कर दीजिए, 6। अब इसको 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा? 6, 4 और कितना? 3। अब देखो भाई, इतना का जो जोग है ना कितना है? 624। तो 6 4 10 3 13 हो जाएगा, यानी 624 को 13 से डिवाइड करके, और किसका मान पूछ रहा है? C का। तो C का कितना है भाई? 3। तो 3 से गुना कर दो। अब भाई कर दो तो 13 चौका कितना होगा? 13 चौका 52, 13 पचे 65 तो लगेगा नहीं, 13 चौका 52 भलुक के लगेगा, तो 52 लगेगा तो 104। तो 8 बार में कटेगा तो 8 तिया 24। अब 48 को 3 से तो कितना होगा? 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14, 144 आंसर आ जाएगा C का हिस्सा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। ये भाई बेईमानी वाला क्वेश्चन एक आ रहा है, ठीक है। एक बेईमानी वाला क्वेश्चन आ रहा है। दुकानदार अपने माल को क्रयमूल्य पर बेचने का दावा करता है, बस यही आपसे पूछेगा। क्रयमूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन गलत जो वाट होता ना है, वाट यानी जो भार वजन तोलने वाला, उसको गलत प्रयोग करता है। इस प्रकार 25% का लाभ कमाता है। जैसे मूल्य क्या होगा? मूल्य कितना? 25% का मतलब क्या होता है? 25 यानी 25 चौके 100। ये कितना होगा? रियल वजन होगा। रियल ये कितना है? फेक। यानी 4 पर वो 1 लाभ कमा रहा है। 4 पर 1 लाभ यानी 4 पर 1 लाभ यानी 5 कमा रहा है, ठीक है। तो मूल्य के अपोजिट क्या होता है? वजन, ठीक है। मूल्य के अपोजिट क्या होता है? वजन। तो 5 और ये 4 यानी 5 कह रहा है कि तोल रहे हैं, लेकिन तोल रहा है कितना? 4 तोल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है, यानी 100 ग्राम के लिए। तो 5 पर 100 ग्राम का मान कितना होगा? तो इसका 20 गुना हो जाएगा, तो 20 गुना हो जाएगा 100 ग्राम। तो कितना दे रहा है भाई? तो कह रहा है कि 100 दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है कितना? तो 20 गुना इसको भी कर दो तो कितना हो जाएगा भाई? 80 ग्राम। भाई कह रहा है कि 20 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन दे रहा है उसको कितना? 80 ग्राम, ठीक है। तो फेक वाला इसी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है भाई। मूल्य और वजन अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसका 80 ग्राम आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर C उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति दौड़ के पहले दौर को 220 किलोमीटर पर आवर घंटा से और दूसरे दौर को 360 किलोमीटर की गति से पूरा करता है। तो पहले 2 राउंड का औसत गति पूछ रहा है। तो औसत गति कैसे निकलेगा? तो औसत गति का एक फार्मूला होता है भाई। औसत गति का एक फार्मूला होता है जो आपको पता होगा। क्या होता है औसत गति का? औसत गति बराबर क्या होता है? 2xy बटे x प्लस y, यही ना होता है भाई। अब इसको कर दो, 2 गुने 240 और गुने 360, ठीक है। अब फिर नीचे क्या होगा? तो 240 प्लस 360 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 240 गुने 360 बट्टे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 3 2 5 1 600। 1 0 से 1 0 हटा दो दोनों में, कितना हो जाएगा? 6 6 36, 6 दूने 12, 24 गुने 12 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 24 गुने 12 8 4 4 8, 288 है कहीं? तो 288 किलोमीटर हो जाएगा उसकी औसत गति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और आ गए हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा दोस्त। कहीं फिर होगा तो क्वेश्चन लाएंगे फिर उस टाइप का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो, चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन है जो बर वक्त पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन यही आ रहा है, तो CI का यही क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। ठीक है, हर बार कि 2 ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है और आपसे राशि पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो इसमें भी वही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हालांकि मैं पहले भी करवा चुका हूँ। 9% है और 97.2 है जो उसका अंतर है। तो इसका सिंपल ट्रिक होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल बटे रेट बाई 100 का स्क्वायर। ये सिर्फ 2 ईयर पर ही लगाना है दोस्त। ठीक है, सिर्फ 2 ईयर पर लगाना है। तो इन दोनों का रेशियो कितना है, दोनों का अंतर कितना दिया है, तो 97.2 दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल अपने को फाइंड करना है और 9/100 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहाँ से P गुने 9/100 और यहाँ से 9/100 यही हो जाएगा और इक्वल टू 97.2 हो जाएगा। इस 100 इधर आएगा तो इससे गुना हो जाएगा, तो कितना होगा 97.2 गुने 100 और गुने में फिर से 100। और जब यहाँ P को अकेला छोड़ेंगे तो P इधर से इधर शिफ्ट होगा तो नीचे आ जाएगा, तो 9 गुने 9। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से पॉइंट को गायब करेंगे, एक पॉइंट को, तो 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 0 से 1 0 हटा दो। अब इसको काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 8 72, फिर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूने, तो यानी P बराबर कितना आ जाएगा 12, 12 पर 1 2 1 3 0, यानी 12,000 रुपये आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं एक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, तो 12,000 इसका कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब इसका 2 टाइप से क्वेश्चन का सवाल का आंसर पूछ रहा है। ठीक है, कि पहले MRP आपको दे देगा, उस पर छूट देगा और लाभ देगा तो क्रयमूल्य पूछेगा, और नहीं तो आपको क्रयमूल्य दे देगा, छूट देगा, लाभ देगा और MRP पूछेगा। 2 तरीके से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक पुस्तक विक्रेता है जो मुद्रित मूल्य पर 700 रुपया है। ठीक है, एक पुस्तक का मूल्य मुद्रित यानी MRP 700 है और पुस्तक निर्माता 10% की छूट दे रहा है। तो इस पर कुछ नहीं करना है, आपको CP लिख लेना है और MRP लिख लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, MRP बस इतना ही लिखना है। छूट की बात करेगा तो क्या करना है कि 100 में से कितना छूट दे रहा है, तो 10% है जो छूट दे रहा है, तो 10 घटा देना है। फिर रेशियो करना है, 20% का लाभ हो रहा है तो MRP पर 20% का उसको लाभ को दर्शा देना है। आप ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो 90 हो जाएगा और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब जितना छोटा हो बना लो, 0 से 0, ये कितना होगा 3 3 9 और ये कितना होगा 4 3 12, तो कितना आ जाएगा भाई 3:4 आ जाएगा। यानी CP का मूल्य 3 आया और MRP का मूल्य 4 आया, इतना ही ना आया। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ तक तो करना ही करना है, चाहे कुछ भी पूछे। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया, अगर कॉस्ट प्राइस दिया तो आपको कॉस्ट प्राइस के सामने लेके, लेकिन वहाँ पर क्या दिया है, मुद्रित मूल्य दिया है 700 MRP का मूल्य, तो 4 बराबर कितना है 700 है, तो 3 बराबर आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। समझे, यहाँ पर दिया है मुद्रित मूल्य MRP, तो MRP मुद्रित मूल्य होगा। ठीक है, 700, तो 4 बराबर है जो 700 है, 4 बराबर 700, तो 3 बराबर कितना होगा, तो 700 में भागा दीजिए 4 से और गुना कर दीजिए 3 से। ठीक है, अब 4 से भागा दीजिएगा तो कितना करिएगा, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 175 गुने 3 कीजिएगा तो कितना होगा 175 गुने 3, तो 5 दिए 15, 1 सतिए 21, 1 22 और हासिल 2 और 3 2 5, तो 525 आया। तो इसका क्या हो जाएगा 525 हो जाएगा। ठीक है, 525 रुपया क्या कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और उसी तरह अगर ये नहीं देता 525 रुपया क्रय मूल्य दे देता तो 3 बराबर 525, तो 4 बराबर कितना, अगर मानिए कि 700 नहीं दे ले रहता, ये नहीं दे ले रहता तो ये दे ले रहता कि क्रय मूल्य है 525, तो क्या होता है 3 बराबर कितना है 525, तो 525 बट्टे कितना 3,
और कितना अपने को निकालना है, 4 बराबर निकालना है, तो गुने 4 कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट लो भाई, काट लोगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत 21, 3 पचे 15। अब इसको गुना कर दो 175 में, तो 175 में 4 से गुना करोगे तो कितना होगा, 5 को 20, 7 28, 2 30, 3 4 3 7, 700 आ गया ना। तो यही 2 तरीका से ही क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि एक में MRP देगा, एक में CP देगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा होगा, तो उत्तर नंबर B हो जाएगा। ठीक है, अब बस इतना ही क्वेश्चन है दोस्त, अब इसी को रिवाइज करते रहिए। देखेंगे कल टाइम मिलेगा तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे, हालांकि देखेंगे कोई ऐसे क्वेश्चन जो छूट गया है मेरे से, मैं देखूंगा, पूरा सर्च करूंगा इधर उधर से, उसके बाद है जो छूटा रहेगा वो मैं ले करके आ जाऊंगा। ठीक है, तो कल देखना मत भूलिएगा। और कल मेरा पेपर है, तो कल मैं पेपर से निकलते ही जस्ट एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें फेस के साथ ही बनाऊँगा, जिसमें बताऊँगा कि ये सवाल आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय अवेलेबल कॉपी पेन नहीं रहेगा दोस्त, तो मैं फेस के साथ ही बनाऊंगा कि भाई ये क्वेश्चन आ रहे हैं, 3rd शिफ्ट वाले ज़रूर ध्यान देना मेरे भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन, अगले जो हमारा सेट होगा उसमें मिलेंगे। ठीक है, कल मॉर्निंग में शायद हो सके तो हम लोग कर लेंगे एक वीडियो, और उसको मैं भी रिवीजन करते रहूँगा, अपना वीडियो खुद देख करके रिवीजन करूँगा दोस्त, क्योंकि मेरा भी मुजफ्फरपुर सेंटर गया है, तो वहाँ सुबह निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। बाकी इसका अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए बाय।